नेशनल एपेक्स कमेटी का हम इजलास शुरू। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से हम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। अली अमीन गंडापुर, मरियम नवाज समेत चारों वज़राए आला भी शरीक। इज़्ज़त दहशतगर्दी ऑपरेशन के नताइज पर गौर। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। पाक अफगान सरहदी अमूर और खवारजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। जिला कुरम में पेशावर पारा चिनार मरकजी शहरा पर कल से काफिला दोबारा चलने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर बिरस साहब का कहना है कि काफिले के सफरी और हिफाजत इंतजाम किए जा रहे हैं। हैंगक्रम में लश्कर कश्ती करने वालों को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई होगी। कुरम को असले से पाक किया जाएगा। हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। असले की नुमाइश पर पाबंदी होगी। मुआहदे के मुताबिक असला जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर अंदर मरबूत लाहेअमल देंगे। हमारे असीरान जिसमें खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उस पर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, हसन खान न्याजी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। मुज़ाकरात के बारे में हमारा बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका है। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी पीटीआई तक हमारी रसाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई पर कोई केस बनता ही नहीं, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। जब तक मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो यही हिसाब चलेगा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई से मशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं अपोजिशन के दोस्तों को मुतालिबात पर बानी पीटीआई के साथ मशावरत की ज़रूरत है। उम्मीद है अगले हफ्ते मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी मीटिंग होगी। इरफान सद्दीकी ने कहा कि अपोजिशन ने बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया है। बानी पीटीआई से मशावरत के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। इंतशार और फसाद का ईंधन बने और उन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह की। लेकिन एक तरफ आप माफीनामा लिख के देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलकर जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है, तो माफी किस चीज की? इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। मुआफी के बाद रिहा होने वाले दोबारा 9 मई करने का जज्बा रखते हैं। पाक फौज ने उनको जो रियायत दी, मेरा ख्याल है कि उस पर दोबारा सोचना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआफी उसको मिलती है जो मुआफी मांग रहा हो। ऐसे बुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो 9 मई बार बार हो सकता है। पीटीआई वाले बहुत झूठ बोलते हैं। जो बच्चे फसाद और इंतशार का ईंधन बने, उन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह की। मुआफी के लिए एक तरफ उनके वालिदैन मिन्नतें करते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलकर जो जुबान इस्तेमाल की वो भी सबने देखा है। मजीद कहा, आवाम बिजली के ज्यादा बिलों से तंग हैं। हुकूमत सोलर प्रोग्राम शुरू कर रही है। मुस्तहिक खानदानों में 1 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करेंगे। 26 नवंबर कोटी चौक में एहतजाज का केस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। 13 मुकदमात में मुलविस 250 मुलजिमों की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का मुलजिमों को 5-5 हज़ार रुपये के मुशल्के जमा कराने का हुक्म। 150 मुलजिमों की जमानत की दरख्वास्त खारिज। आपकी 29,000 मेगावाट तक बिजली की मांग जाती है जी गर्मियों में, चंद घंटों के लिए। उसके लिए मुझे और हमारी हुकूमतों को, जो जिस मर्जी की हुकूमत है, उसको 29,000 मेगावाट जोगे पावर प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। सारा साल ज़ाया पड़े रहते हैं प्लांट, और फिर हम रोते हैं एज अ मुल्क। इसीलिए इन कवानीन को अडॉप्ट करने की गुजारिश की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम हुकूमतें इस गुजारिश को बहुत सीरियसली लेके इम्प्लीमेंट करेंगी।
बाकी वजीर तवानाई की सूबाई हुकूमतों से तवानाई की बचत को यकीनी बनाने की अपील। अवैस लगारी ने वीडियो पैगाम में कहा, गर्मियों में बिजली की तलब 29,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। चंद घंटों की लोड शेडिंग से बचने के लिए महंगे पावर प्लांट्स चलाना पड़ते हैं। बिल्डिंग कोड्स के निफाज से तवानाई की बचत और पीक डिमांड की मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगी। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स 2023 के निफाज पर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर वज़रा को मुरासले लिख दिए। सूबाई हुकूमतें तमाम मुकामी इदारों को इन कवानीन का पाबंद बनाए। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। मोहसिन नकवी ने अकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करेंगे। वज़ीर दाखिला की अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिलफोर्स ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। कहा, ASPs के कोर्सेज को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाना होगा। नेशनल पुलिस अकेडमी में मिलिट्री अकेडमी का कुल की तरह बेहतरीन ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभालनी। पाकिस्तानी परचम एडिशनल मुस्तकिल मंदूम आसिम इफ्तिखार ने लगाया। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ है। गुज़श्ता साल जून में पाकिस्तान को जनरल असम्बली के 193 रुकन ममालिक में से 182 के वोट मिले थे। सलामती कौंसिल में दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया के परचम भी लगा दिए गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। जिला खैबर की वादी तीरा में बर्फ पड़ी। चित्राल के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। सवात में कालाम बाजार में बर्फ की चादर बिछ गई। मेन रोड की बहाली के लिए भारी मशीनरी सरगर्म। स्कर्दू और गोबस में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -8, स्तोर में -5 रिकॉर्ड। कराची में कल से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे कई घंटों बाद खोल दी गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शदीद धुंध और खराब मौसम के बायस फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर। ट्रेनों की आमद और रवानगी में ताखीर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1400 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 1,17,119 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। कतर के करीब सबमरीन केबल AAE-1 में खराबी। पाकिस्तान में सार्फिन को इंटरनेट वसाइल का खदशा। PTA के मुताबिक सबमरीन केबल AAE-1 में खराबी हुई, जिसके बायस पाकिस्तान भर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतल्लिका टीम में खराबी दूर करने के लिए कोशिशें PTA की जानिब से सूरत हाल की निगरानी की जा रही है।